रात के अंधेरे में कराची की गलियां अब भी गर्म थीं। कौसार अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं और दिल में एक दर्द था जो दिन ब दिन बढ़ रहा था। उसके पास रेहान सोता हुआ था, लेकिन उनके बीच का फासला बहुत ज़्यादा था। पहले वो दोनों रात को बातें करते थे, हंसते थे, अपनी छोटी छोटी खुशियों शेयर करते थे। अब रेहान उससे नज़रें मिलाने से भी गुरेज करता था। कौसर ने धीरे से उसको जगाया और पूछा, रेहान क्या बात है, तुम मुझसे इतना दूर क्यों हो गए हो? मैंने क्या गलती की है? रेहान ने करवट बदली और ठंडे लफ्ज़ों में बोला, कुछ नहीं कौसर, बस नींद आ रही है, सुबह शॉप का हिसाब देखना है। उसके आवाज़ में वो पुरानी नरमी नहीं थी। कौसर का दिल टूट गया। वो 31 साल की थी, रेहान 36 से। उनका शादीशुदा ज़िंदगी 7 साल का था और अब लग रहा था जैसे सब कुछ ख़त्म होने को है। उनका घर कराची के लियाकताबाद के करीब एक तंग गली में था, जहां दिन भर रिक्शावन की आवाज़ें और बच्चों के खेलने की चीखें सुनाई देती थीं। घर के साथ ही रेहन की छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग शॉप थी, जहां मोबाइल फ़ोन्स के पार्ट्स, चार्जर्स, बैटरीज और छोटी छोटी चीज़ें ठीक की जाती थीं। कौसर शॉप के हिसाब किताब संभलती थी, कस्टमर से बात करती थी और घर का सारा काम भी वो ही देखती थी। बिलाल उनका छोटा सा बेटा था जो 5 साल का था और सुबह स्कूल जाता था। अगर आपको ये जैसी रियल और इमोशनल रिलेशनशिप स्टोरीज़ दिल को छू जाएं तो प्लीज़ मेरी इस छोटी सी गुजारिश को सुन लें और अगर पसंद आए तो सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और कहानियाँ लिख सकूं। यह बहुत हम्बल दिल से कह रही हूँ। लेकिन अब रेहान हर हिसाब पर शाक करता था। ये 450 रुपये कहाँ गए कौसार? तुम्हारा हिसाब तो मैच नहीं कर रहा, वो कहता और कौसार समझाती, रेहान उस दिन लाइट नहीं थी, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया था रिपेयर टूल्स पर। लेकिन रेहान सुनता नहीं था। उसके चेहरे पर शक की लकीरें साफ दिखती थीं। पहले वो दोनों सुबह चाय पीते हुए बातें करते थे। कौसर रोटी बनाती, बिलाल को स्कूल के लिए तैयार करती और फिर शॉप खोलने में रेहान की मदद करती। कस्टमर्स आते तो कौसर उन्हें मुस्कुराते हुए पानी पिलाती और बात करती। रेहान कहता था, तुम्हारी वजह से शॉप चल रहा है कौसर। अब वो सब बदल गया था। ये सब तब शुरू हुआ जब रेहान की बहन सैमा अक्सर उनके घर आने लगी। सैमा 34 साल की थी। उसकी अपनी ज़िंदगी में मुश्किलें थीं। उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया था और वो अपने मैका के पास रहती थी। वो कौसर के साथ बहुत अच्छी थी बाहर से। भाभी आज चाय बनाओ, तुम थक गई हो लगती हो, वो कहती और घर के काम में हाथ बटाती। दुकान में भी कभी मदद करती। सैमा सुबह आती, बिलाल के साथ खेलती, किचन में कौसर की मदद करती और शाम को दुकान के हिसाब में भी नज़र डालती। बाहर से लगता था जैसे वो फैमिली का हिस्सा बन गई हो, लेकिन सैमा के अंदर कुछ और था। वो रेहान से अकेला मिलकर छोटी छोटी बातें करती। भाई, आज एक कस्टमर आया था। भाभी उसे बहुत देर तक बात कर रही थीं। मैंने देखा वो हंस रही थी। तुम्हें देखना चाहिए। असल में वो एक पुराना कस्टमर था जो शॉप का रेगुलर था और कौसर ने सिर्फ रिपेयर की डिटेल्स ली थीं। सैमा ने यह बात ऐसे कही जैसे कोई बड़ी बात हो। रेहान का ज़हन धीरे धीरे बदलता गया। वो अब रात को कौसर के फ़ोन चेक करता। एक दिन उसे एक पुराना मैसेज मिला जिसमें कौसर की पुरानी क्लासमेट ने उसे हेलो कहा था। सैमा ने यह देखकर बोला, भाई ये क्या चक्कर है? भाभी को इतने पुराने दोस्त क्यों याद आ रहे हैं? मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। रेहान ने कौसर से पूछा और वो हैरान हुई। रेहान, वो सिर्फ हेलो कर रही थी। तुम क्यों इतना शक कर रहे हो? हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया? रेहान ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सर हिला दिया और सो गया। कौसर रात भर रोती रही। उसने सोचा कि शायद बिजनेस की टेंशन है। अगले दिन उसने रेहान के लिए उसकी पसंदीदा बिरयानी बनाई, लेकिन रेहान ने सिर्फ खा लिया और कुछ नहीं बोला। सैमा ने हिसाब की नोटबुक में भी छोटी छोटी चेंजेस की थीं। कभी वो खुद पैसे ले लेती और फिर रेहान को बताती कि भाभी ने किसी को उधार दिया है बिना बताए। कौसर ने एक बार अपनी बहन को थोड़े पैसे दिए थे जो उसे ज़रूरत थी, लेकिन सैमा ने इसे बड़ा बनाकर बताया। भाई देख लो, यह एंट्री, पैसे मैच नहीं कर रहे। मैंने कल देखा था, भाभी ने कैश बॉक्स से कुछ निकाला था। रेहान ने कौसर से पूछा और जब उसने बताया कि वो उसकी बहन को दिए थे तो रेहान का चेहरा और सख्त हो गया। तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताती? अब बिजनेस में लॉस हो रहा है और तुम पैसे बांध रही हो। कौसर के दिल पर पत्थर गिर गया।
वो समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्यों हो रहा है। वो दिन भर शॉप में कस्टमर से मुस्कुराती रही, लेकिन अंदर से टूट रही थी। मोहल्ले के लोग भी नोटिस करने लगे थे। एक दिन पड़ोसी आंटी आई और बोली, कौसर बेटा, रेहान आजकल इतना चुप क्यों रहता है? घर में सब ठीक तो है ना? कौसर ने मुस्कुराकर कहा कि सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखें भर आई थीं। दिन गुजारते गए और रेहान और दूर होता गया। वो अब कौसर से बात कम करता, शॉप में भी उसे अलग रखता। कस्टमर्स पूछते, भाभी जी आज रेहान भाई क्यों इतने चुप हैं? पहले तो दोनों हंस हंस कर बात करते थे। कौसर मुस्कुराती लेकिन अंदर से रोती। साइमा हर रोज़ आती और रेहान को और छोटी बातें बताती। भाई, कल रात मैंने देखा भाभी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, आवाज़ धीरे थी। मैं तो बस कह रही हूँ, औरत को घर की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। असल में कौसर अपनी माँ से बात कर रही थी जो बीमारी में थी। एक दिन लोड शेडिंग हुई और घर अंधेरा हो गया। कौसर कैंडल जलाकर बिलाल को सुलाने लगी। रेहान बैठकर हिसाब देख रहा था। साइमा वहाँ थी और उसने कहा, भाई मैंने देखा था भाभी ने कल दुकान से कुछ पैसे अपने बग में डाले थे। शायद ज़रूरत थी, लेकिन बता तो सही। रेहान ने फिर शक किया और कौसर से पूछा। कौसर ने कहा कि वो बिलाल के स्कूल फ़ी के लिए रखे थे, लेकिन रेहान ने यकीन नहीं किया। सोशल प्रेशर भी बढ़ रहा था। साइमा ने फैमिली के लोगों को बताना शुरू किया कि भाभी के हिसाब में गड़बड़ है। रेहान परेशान रहता है। चाचा आए और रेहान को सलाह दी, बेटा बीवी को कंट्रोल में रखना, औरतों पर नज़र रखनी पड़ती है, मोहल्ले में लोग बातें करते हैं। रेहान का दिल कंफ्यूज था। वो कौसर से प्यार करता था, लेकिन ये सब सुन सुनकर उसका ज़हन खराब हो रहा था। वो रात को अलग रूम में सोने लगा था। कौसर को अब महसूस होने लगा था कि उसकी हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही है। वो अपने फ़ोन को छुपाती, बातें कम करती, लेकिन ये उसे और ज़्यादा परेशान करता। रात को वो अकेली बैठकर सोचती, मैंने क्या किया जो ये सब हो रहा है? मेरी ज़िंदगी तो साफ़ है, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने कोशिश की रेहान से बात करने की। एक शाम दोनों दुकान बैंड करके बैठे थे। कौसर ने कहा, रेहान मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, हम साथ में हैं। अगर पैसे की बात है तो मैं सब क्लियर कर दूंगी। रेहान ने थका हुआ चेहरा किया। कौसर, तुम समझ नहीं रही। हर तरफ से मुझे यही सुनाई दे रहा है कि तुम्हारा हिसाब सही नहीं। सैमा भी कह रही है कि तुम छुपाती हो। मैं क्या करूं? बिजनेस छोटा है, हर रुपए का हिसाब चाहिए। कौसर के दिल पर पत्थर सा गिर गया। सैमा, उसी ने यह सब? वो समझ नहीं पा रही थी। सैमा तो हमेशा उसके साथ अच्छी थी, लेकिन अब वो सोचने लगी कि सैमा के आने के बाद ही सब बदला था। एक दिन सैमा फिर आई। कौसर ने उसे सीधा पूछा नहीं, लेकिन उसके अराउंड रहती रही। सैमा ने दुकान की कैश बॉक्स से कुछ पैसे निकाले और अपने बैग में रख लिए। फिर उसने नोटबुक में गलत एंट्री लिखी। कौसर ने यह सब देखा, लेकिन चुप रही। वो सोच रही थी कि क्यों, सैमा को पैसे की ज़रूरत थी क्या? रात को जब रेहान ने हिसाब देखा तो फिर शोर मचा। कौसर, आज 3,000 रुपये कम है, तुमने क्या किया? कौसर ने हिम्मत जूता कर कहा, रेहान मैंने कुछ नहीं किया, शायद सैमा ने, लेकिन उसने पूरा नहीं कहा। रेहान गुस्सा हो गया। अब सैमा को क्यों घुसरा रही हो? वो तो सिर्फ मदद कर रही है, तुम हमेशा उस पर इल्ज़ाम लगाती हो। ये सुनकर कौसर चुप हो गई। उस रात उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही सब देख लेगी। अगला दिन उसने सैमा के बग चेक किया जब वो बिजी थी। अंदर कुछ पुराने नोट्स थे जिसमें सैमा ने लिखा था कि भाई को लगना चाहिए कि कौसर पैसे चुराती है, और कुछ मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स थे जिसमें उसने ओल्ड कॉन्वर्सेशंस को एडिट किया था। कौसर के हाथ कांप रहे थे। सैमा उसकी लाइफ को ख़राब कर रही थी, लेकिन क्यों? कौसर ने सोचा कि सैमा की अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स थीं। उसका हस्बैंड उसे इग्नोर करता था और वो रेहान के घर पर डिपेंड करती थी। शायद उसे जालन थी कि कौसर इतनी खुश थी, घर संभाल रही थी और रेहान उसे प्यार करता था। सैमा चाहती थी कि रेहान उस पर ज़्यादा डिपेंड करे, उसे ज़्यादा पैसे दे, लेकिन अब ब्लैकमेल भी शुरू हो गया था। सैमा ने कौसर को अकेला पकड़कर कहा, भाभी, अगर तुमने रेहान को मेरे बारे में कुछ बताया तो मैं बता दूंगी कि तुमने पहले कितने पैसे अपने दोस्त से लिए थे। लोग क्या सोचेंगे? घर की इज्जत खराब हो जाएगी। यह एक छोटी सी पुरानी बात थी जो सैमा ने ट्विस्ट कर दी थी। कौसर डर गई, लेकिन चुप रही। वो नहीं चाहती थी कि बिलाल का फ्यूचर खराब हो। महीने गुजारते गए। रेहान अब उससे बिल्कुल दूर था। वो अलग रूम में सोने लगा था। कौसर को लगता था जैसे उसकी पूरी दुनिया झूठ पर टिक रही है।
वो दिन भर मेहनत करती, कस्टमर से अच्छे से बात करती, लेकिन अंदर से टूट रही थी। एक दिन बड़ा कस्टमर आया जो शॉप का पुराना था। उसने रेहान से बोला, भाई रेहान, आपकी बीवी बहुत अच्छी है। उसने मुझे डिस्काउंट दिया था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। ये लो, मैंने नोट किया था। उसने प्रूफ दिया कि कौसर ने कभी गलत नहीं किया। रेहान सोचने लगा। फिर उसने अपने हिसाब चेक किए और देखा कि कुछ एंट्रीज सैमा ने की थीं। उस रात उसने सैमा को फ़ोन किया और बात की। सैमा ने पहले इनकार किया, फिर रो कर बोली, भाई मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती थी। कौसर इतनी परफेक्ट है, सब उसे पसंद करते हैं। मुझे लगा कि तुम मुझे भूल जाओगे। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद है, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी भी। रेहान समझ गया कि उसकी बहन ने छोटे छोटे झूठे, अधूरी बातें और स्टेज चीज़ें दिखाकर उसके ज़हन में जहर भरा था। फ्रेमिंग थी, मैनिपुलेशन थी। वो घर आया और कौसर के पास बैठा। कौसर, मुझे माफ़ कर दो, मैं बेवकूफ़ था। सैमा ने सब कुछ किया, लेकिन कौसर के लिए यह इतना आसान नहीं था। उसने रेहान की तरफ देखा और धीरे से बोली, रेहान, तुमने मुझ पर शक किया, हिसाब में हर बार पूछा, मुझे दूर रखा, मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरी साफ ज़िंदगी, मेरी मेहनत, मेरी मोहब्बत को तुम्हारी बहन की जालान ने माप दिया। यह ज़ख्म बहुत गहरा है। मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन ये दाढ़ कभी नहीं भूलूंगी कि किसी और की जलन ने हमारी ज़िंदगी को इतना नुकसान पहुँचाया। उनके घर में फिर से सुकून की कोशिश शुरू हुई, लेकिन कौसर जानती थी कि कुछ चीज़ें वापस नहीं आती। वो शॉप के हिसाब लिखती और सोचती कि उसकी पूरी दुनिया को एक और की जलान ने कैसे बदल दिया। सैमा अब दूर रहने लगी थी, लेकिन ज़ख्म जो लगा था वो गहरा था। कौसर हर सुबह उठकर बिलाल को स्कूल भेजती, शॉप खोलती और कस्टमर से बात करती, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी। रेहान कोशिश करता था प्यार दिखाने की, लेकिन कौसर के दिल में अब एक सन्नाटा था। वो रात को कभी कभी छत पर बैठकर कराची की रोशनियों को देखती और सोचती कि उसकी साफ जिंदगी को किसी और की जालन ने कितना आसानी से माप दिया था। रेहान अब समझ चुका था, लेकिन कौसर को पता था कि यह दाढ़ हमेशा साथ रहेगा। घर चल रहा था, लेकिन वो ट्रस्ट जो टूट गया था वो कभी पूरा नहीं भर पाता। कौसर ने अपनी मेहनत से सब संभाला था, लेकिन एक बहन की छोटी छोटी बातों ने सब कुछ बदल दिया था। ये थी उसकी कहानी का असल दर्द, एक पेनफुल ट्रूथ जो दिल को हमेशा चुभता रहेगा। जिंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो जख्म अब उसका हिस्सा बन चुका था।